अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रेड नंबर 14 और ट्रेड नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैंने 2 ट्रेड ली थी, दोनों ट्रेड आपके डिस्कस करेंगे। अभी जो ट्रेड अभी मार्केट अभी चल रही है, मैं ज़्यादातर होता है कि मैं मार्केट बंद होने के बाद आपको अपनी ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन इस टाइम यूरो यूएसडी का ये चार्ट खुला हुआ है, पेयर खुला हुआ है, 1 आवर चार्ट टाइम फ्रेम है। आप ये देखें यहाँ पे, यहाँ मेरी जो पिछली जितनी वीडियोज़ आपको उनके साथ शेयर की है मैंने, कोई ना कोई चीज़ आपको नई चीज़ मिली होगी उसमें, हर वीडियो के अंदर। इसमें भी इसी तरह एक आपको नई चीज़ मिली होगी कि देखें इस केस में क्या है, डाउ ईएमए जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें क्या है, डाउ थ्योरी, डाउ ईएमए उसका नाम है रखा हुआ है, उसकी लॉजिक क्या है। डाउ का मतलब डाउ थ्योरी, जो कि हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर, हायर लो और लोअर लो की बेस पे चलती है, जो थ्योरी बनी हुई है। अच्छा, अब ये है कि इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया हायर, यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यहाँ पे हायर लो लगाया, यहाँ से ऊपर गई बार प्राइस, यहाँ पे ये हायर लो लग गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने हाई, इस क्रॉस को हाई को क्रॉस किया, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, ये हायर हाई। जब ये हायर हायर लो लगाने आया था उस वक्त आप ये देखें ईएमए से नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी है, और जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज करके ये वाली कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी। अच्छा, बाकी ट्रेड्स में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लॉजिक क्या थी, उसकी लॉजिक एक ये थी कि मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि मैं जो भी ट्रेड ईएमए से यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पे इस कैंडल को टच करने वाली कैंडल को की क्लोजिंग पे, यानी कि ये हम टच की, इसकी क्लोजिंग यानी कि ये ओपनिंग, यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा लगता हूँ पिछली कैंडल के नीचे का, आपको पता है मेरी इस स्ट्रेटजी में। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ किया। वो ये थी कि मेरा जो एसएल था वो लोअर हाई था पिछले, मोस्ट रिसेंट जो लोअर हाई था वो मेरा एसएल था, और उतना ही मेरा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये मेरा ट्रेड प्लान था, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, जो हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने ये शेयर की थी ट्रेड। अच्छा, उसकी अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो था इस ट्रेड में और पहले वाली ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है। इस ट्रेड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ईएमए से आपको पता है कि जितनी कैंडल दूर होंगी और टच करने वाली पहली कैंडल क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेते हैं, और पिछली कैंडल की जो है वो लो पे हम करते हैं, ऐसा रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यों कि ज़्यादा कैंडल्स ईएमए से दूर क्लोज नहीं हुई थी, जैसे कि ये तो टच की हुई है 1 और 2, सिर्फ 2 कैंडल्स ही जो ईएमए से दूर थी, जिन्होंने क्लोजिंग ईएमए से दूर दी थी, विदाउट टचिंग 2 कैंडल्स क्लोज हुई थी 1 आवर पे, और थर्ड कैंडल जो है ना वो वापस आके ईएमए को टच कर गई थी। तो इस बेस के ऊपर ये हमारा वो सेटअप नहीं था जो हमारा एक स्ट्रेटजी की बेसिस के ऊपर, जिस पे मैं हाई रिटर्न और लो रिस्क की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इस केस में क्या किया, हमने ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट किया, और हमने रिस्क थोड़ा सा हमने क्या किया, 1:, रिस्क तो खैर उसमें भी 1:1 कर सकते हैं लेके, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉट साइज कम करके अब मेरा जो रिस्क होता है उतना ही मैंने उसको रखा था। अब आप आपका रिस्क एपिटाइट हर बंदे का जो भी है वो उस हिसाब से अपनी लॉट साइजिंग मैनेज कर सकता है। तो अब ये देखें यहाँ पे एंट्री है, और इसके यहाँ पे इसके पीछे एसएल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा टीपी है। तो ये एक सिंपल ट्रेड थी, इसमें कोई ये नहीं कि ये रॉकेट साइंस या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई हिडन पॉइंट था, कुछ भी नहीं था। सिंपल डाउ थ्योरी की तरह हायर हाई हायर लो था, और ये में टच की कैंडल, और इसके साथ ओपनिंग की कैंडल के ऊपर एंट्री थी, और इसके लोअर आई के नीचे मेरा एसएल था। एक ट्रेड ये थी, और दूसरी मेरी ट्रेड थी गोल्ड के ऊपर। अच्छा, गोल्ड के ऊपर मेरी थी 4 आवर चार्ट के ऊपर। 4 आवर चार्ट के ऊपर ये एग्जैक्ट वैसे ही है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कि मैं देखता हूँ कि ईएमए से दूर जितनी कैंडल्स क्लोज होंगी वो मेरे लिए उतना अच्छा होता है ट्रेड के लिए। अभी देखिए ईएमए से दूर कैंडल्स ने क्लोजिंग दी है, और ये पहले टच की है, टच करके ये जो ओपनिंग हुई है यहाँ पे एंट्री है, लेकिन मैं एंट्री मिस कर चुका था उस टाइम जब ये यहाँ पे ये कैंडल ओपन हो चुकी है। ये प्राइस थोड़ी सी अप साइड ले मूवमेंट ले रही थी उस वक्त जब मैंने ये देखा। तो मैंने देखा कि प्राइस अगर मूवमेंट नीचे देती है तो मेरा तकरीबन एसएल मेरा छोटा हो जाए, तो फिर मैं ट्रेड लूँ। तो यही इसी तरह हुआ, थोड़ा प्राइस नीचे आई, मूवमेंट नीचे ली, और यहाँ पे मेरी ट्रेड थी अबाउट इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, और मेरा एसएल यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे,
और मैंने 60 के करीब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे, हाँ, इस जगह मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज़ किया था। अब देखें जो पहली ट्रेड यूरो यूएसडी की और गोल्ड की ट्रेड में डिफ़रेंस क्या था? डिफ़रेंस वहाँ पे ये था कि मैंने 1:1 रिस्क रखा हुआ था, और अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? मोर देन 3 है, ठीक है? ऑलमोस्ट 1:4 मिल रहा है यहाँ पे। अब इस केस के अंदर जो सिनेरियो था वही था कि ईएमए से दूर जितनी कैंडल्स होंगी उतना बेनिफिशियल होगा कि ईएमए को टच करने वाली कैंडल की क्लोजिंग पे नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, उस पे आप एंट्री ले लेते हैं, पिछली कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे मार्जिन रख के आप एसएल रख लेते हैं। तो अभी मैम फॉर एग्जांपल 5 मिनट का चार्ट देखें तो इस जगह के ऊपर जब प्राइस, सॉरी, जब प्राइस ने यहाँ पे वहाँ से ऊपर जा चुकी थी, थोड़ा प्राइस नीचे आई, सॉरी, यहाँ से ऑलमोस्ट रेंज कर रही थी, यहाँ से प्राइस लो लगा के यहाँ पे गई थी, और 4 आवर का यहाँ पे 4 आवर क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट आवर 4 आवर क्लोज हुआ, यहाँ पे इसको डबल बॉटम लगा के प्राइस ऊपर जा चुकी थी। लेकिन मैंने कहा थोड़ा प्राइस नीचे आ जाए, मेरा असल ये छोटा तो मुझे फिर मैं ट्रेड लूँ। तो वही हुआ, यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ पे कहीं मैंने ट्रेड ली थी। तो ये देखें मेरा असल ये था। तो यहाँ से ही एग्जैक्टली चेक करें, यहाँ से प्राइस मूव की है, और यहाँ पे मेरी एग्जैक्ट जहाँ से प्राइस थोड़ा-सा ये कह डाउन साइड मोमेंटम शुरू हो गया, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड अपनी क्लोज़ कर दी थी। तो इसमें भी कोई इतना, अगर आप 1:1 लेना चाहें, 1:2 लेना चाहें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में बस आपका ये कह लें कि इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा होता है और रिस्क कम होता है। तो इसलिए मैं ज़रा डाउ ईएमए की थ्योरी को मैं ज़्यादा, जो है ना, वो स्ट्रैटेजी को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो अभी देखिए मेरा टीपी हिट हो चुका था, प्राइस अभी करंटली क्या हो रही है, प्राइस अभी 10:35 हुए हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो वो प्राइस वहाँ से वापस नीचे आ रही है, लेकिन मेरा उससे गर्ज नहीं प्राइस नीचे आए या ऊपर जाए, मेरा एक प्रॉपर सेटअप मिला, मैंने प्रॉपर ट्रेड ली, प्रॉपर एंट्री ली, प्रॉपर एसएल रखा, और 1:3 और 4 आज जितना भी आप चाह रहे हैं, जहाँ से प्राइस रिवर्सल मिल रही है आपको, प्राइस एक्शन आपको आगे फर्दर मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1:2 इस स्ट्रेटजी के मुताबिक रख के चलें, तो आपको इजीली 1:2 बड़े आराम से आपको ट्री स्टेट में मिल जाता है इस स्ट्रेटजी के ऊपर। तो ये मेरी आज मेरी 2 ट्रेड्स हैं आज की। तो मैंने कहा आपको ये दोनों ही आपको लाइव मार्केट चलती हुई मार्केट में मैं आपको बता दूँ, मैं शेयर कर दूँ। बहुत शुक्रिया जी।